नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल तह तक पे। मैं आप सबका दोस्त चंदन सोनी आज फिर से एक बार आईपीएल 2025 के मैच नंबर 7 लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले महामुकाबले का मैच प्रेडिक्शन लेकर के आया हूं। और आपका भाई का हर एक मैच प्रेडिक्शन जो है एकदम सुपर हिट होता जा रहा है, क्योंकि प्रूफ के साथ बात करेंगे। बहुत लोग प्रूफ नहीं दिखाते हैं। मैंने कल के टेलीग्राम पे जो टीम डाला था देख सकते हैं भाई, अगर क्लियर दिख रहा हो यहाँ पे 9 प्लेयर भाई ड्रीम टीम के हिस्सा थे, और जो नहीं थे 2 प्लेयर उनका भी पॉइंट आप देखेंगे तो ड्रीम टीम के हिस्सा वाले प्लेयर से थोड़ा सा भी कम नहीं था। अब थोड़ा सा ये भी मैं दिखा देता हूं सबसे पहले, क्योंकि प्रूफ से बात की जाती है तो अच्छा लगता है। देखिए यहाँ जो मैंने टेलीग्राम पे टीम दी थी, देख सकते हैं टेलीग्राम पे मेरा टीम है। तो मेरा जो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लीजिए फटाक से। 5200 वहां भी हमारे फैमिली एकदम पूरा हो गया है। जो भी मेरे दोस्त है ना, मेरे दर्शक है, मेरे जो व्यूअर्स है, जो मुझे चाहने वाले हैं भैया, वो हर जगह हमको फॉलो करते हैं। और पिछला जो 5 मुकाबला हुआ, 5-6 जो भी मैच हुआ, 5 मैच सॉरी, उसमें जो 10 टीमें खेली तो उसमें हम लोगों के साथ समस्या थी। समस्या क्या थी इसको समझ लेते हैं। समस्या ये थी कि हमें यही नहीं पता था कौन ओपनिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, कौन मध्य क्रम में बॉलिंग करेगा, कौन कब किसको भेजा जाएगा, इसका अनुमान किसी को नहीं था, क्योंकि हर एक मैच नया था। ठीक है। उसके अलावा अगर पिच की भी बात करें तो हर एक पिच हमारे लिए नया था, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं जब साल भर 2 साल किसी भी मुकाबले को देखे हुए हो जाता है। जैसे पिछले साल 2024 का आईपीएल हम लोगों ने देखा था, तो क्या इस साल हमें याद रहेगा? क्या नहीं रहेगा। हाँ, प्लेयर के इतिहास कुछ याद रह जाते हैं, लेकिन पिच रिपोर्ट ये सारी चीजों को याद कौन रखता है भला। तो चलिए एक और महामुकाबला आईपीएल 2025 के मैच नंबर 7 सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेला जाने वाला है। और ये मुकाबला भी धमाकेदार होगा दोस्तों, क्योंकि एक तरफ लखनऊ इतना बड़ा रन बना करके भी दिल्ली से हार के आई है, तो वहीं हैदराबाद ने जो है राजस्थान रॉयल्स को धूल चटाई है। तो यहाँ एक टीम जीती हुई है और एक टीम जो है हार करके आई है। तो यहाँ ये मत समझिएगा कि हैदराबाद ने पिछले मैच में 287 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था, तो इस मैच में भी वो खड़ा कर पाएगी, या फिर पिछले मैच में लखनऊ हार के आई है तो ये मैच भी हार जाएगी। जी नहीं दोस्तों, लेकिन हाँ यहाँ एक बात जरूर बोलूंगा कि लखनऊ से पलड़ा जो है हैदराबाद को तो कहीं ना कहीं भारी है। अब इन चीजों को हम लोग इसलिए समझते हैं ना, इसलिए हम बताते हैं, इसको समझिएगा तो उस हिसाब से आपको टीम चुनने में आसानी होगी किसी भी फैंटेसी ऐप पे। ठीक है। क्योंकि जब वहां आप जाइएगा तो आपको दिमाग में ये घूमेगा कि भाई ये टीम कैसी है तो इसके प्लेयर आपको अधिक पॉइंट देंगे, इस टीम का बॉलर बढ़िया है तो इसके बॉलर अधिक पॉइंट दे सकते हैं। इसलिए इन चीजों को समझाया जाता है और समझना बहुत जरूरी है। मैंने कल बोला था भाई, छठा जो मुकाबला हो रहा है राजस्थान और कोलकाता का, इसमें अब हमारा प्रेडिक्शन और हार्ड होते जाएगा। और जितना अब आगे मैच आएगा, यानी अभी भी 68 मैच बचे हैं पूरे आईपीएल के, तो अब हर एक मैच हमारे लिए आसान होता जाएगा। तो प्रेडिक्शन समझो मेरे भाई, और प्रेडिक्शन के हिसाब से अब खुद टीम चुनो, अपने से टीम बनाइएगा, अपने किस्मत को आजमाइएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। प्रेडिक्शन को तो लेकिन समझना ही होगा, क्योंकि प्रेडिक्शन नहीं समझिएगा, पूरा मैच का इतिहास नहीं समझिएगा, पिच रिपोर्ट नहीं समझिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हैदराबाद और लखनऊ के बीच में होने वाले इस महामुकाबले की पिच रिपोर्ट। कि पिच रिपोर्ट कैसा रहने वाला है, तो दोस्तों मैं आप सबों को बता दूं कि वही पिच है जिस पिच पे पिछले मैच में आप लोगों ने देखा था ना कैसे धुनाई की थी हैदराबाद वालों ने। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद, और इसी पिच पे एकदम जबरदस्त धुनाई जो है हैदराबाद के प्लेयरों ने की थी, आप लोगों को याद होगा। और दोस्तों अगर बात करें, फिर भी आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, और हमारा काम भैया आप लोग को याद दिलाते रहना, आपको जानकारियों को जो है हरदम रिवाइंड करते रहना आपके दिमाग में। तो दोस्तों इस पिच रिपोर्ट की बात करें तो साइड के स्क्रीन में सब कुछ आपको दिख रहा होगा। पिच बैटिंग पिच है, इसमें नो डाउट, कहीं से डाउट नहीं है। इस पिच पे रन बरसते हैं। पिछले मैच में आपने देखा 287 रन बने थे, और 287 रनों को मतलब कि चेस करने उतरी राजस्थान की टीम भी 240 रन बना दिए थे। यानी इस पिच पे एकदम बैटिंग जबरदस्त होने वाली है। फिर से आपको बैटिंग देखने को मिलेगा इस मुकाबले में भी। तो दोस्तों इस पिच का फिर से एवरेज स्कोर की बात करें तो 177 रन है,
हाईएस्ट रन 286 है, जो कि पिछले मुकाबले में हैदराबाद ने मारा था। लो स्कोरिंग भी है, दिल्ली कैपिटल ने एक बार 80 रन बनाया था। ठीक है, टोटल मैच इस पिच पे 80 हुए हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम 37 बार जीती है, सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम इस पे 42 बार जीती है। यानी कोई भी टीम जो है यहाँ जीतती है तो बॉलिंग का फैसला करती है, बोलती है भैया हम रन चेस करेंगे, क्योंकि इस पिच पे रन चेस करना आसान है, और आसान कैसे भी नहीं है। अब आप बोलेंगे पिछले मैच में तो हैदराबाद ने फर्स्ट बैटिंग करके जीत हासिल कर ली, तो आपने देखा ना 287-86 बनाने के बावजूद भी राजस्थान वाले कहां तक पहुंच गए थे, 240 तक पहुंच गए थे। तो यहाँ अगर कहीं 250 रन रहते, अगर 240 रहते हैदराबाद के, तो क्या हैदराबाद जीत पाती? नहीं जीत पाती। इसीलिए ये पिच जो है बैटिंग है प्लस में चेस करने वाली टीमें ज्यादा जीतती है। उसके अलावा दोस्तों इस पिच पे अभी तक 79 मुकाबले को अगर हम लोग उठा करके देखें तो 35 बार सबसे ज्यादा 150 रन बने हैं, 12 बार जो है 169 रन बने हैं, 13 बार 189 रन बने हैं, और 19 बार 190 रन बने हैं। यानी 200 रन इस पिच पे आसानी से बनता है दोस्तों, तो इस बात को समझ लेना है। अब तो हम लोग यहाँ पे ये समझ लिया कि हाँ बैटिंग कैसी है, लेकिन अब हमें बॉलिंग की तरफ चलना है। तो पिछला मुकाबला अगर आप नहीं देखे हैं तो इसको समझ लीजिए। यहाँ 10 मुकाबलों की अगर बात करें तो पेसर सबसे अधिक 84 विकेट लेते हैं, और स्पिनर इस पे महज 40 विकेट। यानी स्पिनरों का उतना बोल बड़ा नहीं है, लेकिन पिछले मैच में स्पिनर ने भी विकेट निकाला था, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ऐसा नहीं कि अपने टीम से स्पिनर को ड्रॉप कर दीजिएगा, नहीं, स्पिनर भी रखिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा फास्टरों पे आप भरोसा कीजिएगा, क्योंकि हम जो बताते हैं भैया वो एकदम समझिए कि होना ही होना है। और हम अपने से खुद से अंतर्यामी नहीं है, हम इतिहास को देख करके बोलने वाले लोग हैं। हम लोग एकदम ये नहीं बोल सकते कि भाई आज ये होगा, कहीं नहीं हुआ तो इसलिए हम लोग इतिहास के हिसाब से बताते। दोस्तों इस लखनऊ और हैदराबाद के बीच होने वाले मुकाबले में माई 11 सर्कल आप सबों के लिए बेहतरीन ऑफर लेकर आया है। क्योंकि ऑफर हर मैच में अलग होते हैं, तो इस मुकाबले में माई 11 सर्कल महज ₹1 में आपको 2 बड़े मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का मौका दे रहा है दोस्तों। तो देर मत कीजिए। बहुत सारे मेरे मित्र बोलते हैं कि भैया मैं बहुत पैसा हार गया हूं, बहुत हार रहा हूं, तो क्यों भाई इधर उधर भटक रहे हो? महज ₹1 में आप 2 बड़े मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो माई 11 सर्कल पे, और अभी का अभी इस मैच में भैया टीम लगा दो। मैं बोलूंगा दोनों रिस्की लगा देते हैं, जीता तो जीता, नहीं जीता तो हमारा कितना जा रहा है भैया? ₹1। लेकिन अगर हम जीत गए तो जानते हैं कि फर्स्ट विनिंग प्राइज कितना है? 3 करोड़ रुपया है भाई साहब इसका फर्स्ट विनिंग प्राइज। और जैसे ही आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से डाउनलोड कीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा 1500 रुपए का वेलकम बोनस मिल रहा है। उसके अलावा जैसे इसमें डिपॉजिट करने आप जाते हैं, मान लीजिए आप 500 1000 रुपया जो भी डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उसका 20% एक्स्ट्रा जो है कैश के साथ आपका पैसा डिपॉजिट होगा। इतना सारा ऑफर माई 11 सर्कल लेकर के आया है, महज ₹1 में 2 मेगा कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन करने का मौका दे रहा है। इधर उधर क्यों भटक रहे हो भाई? अभी जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट के बॉक्स में भी मैंने पिन कर रखा है माई 11 सर्कल, और मेरा कोड यूज कीजिए MECNEW, और आज के आज भैया 2 टीम क्रिएट कर दीजिए। मैं खुद इस मैच में 2 टीम लगा करके माई 11 सर्कल खेल रहा हूं, तो आप भी खेलिए। इस पिच पे होने वाले लास्ट 3 मुकाबले की बात करें तो यहां से आपका पैटर्न खुलेगा। कैसे खुलेगा इसको थोड़ा समझ लीजिए। आईपीएल का जो सेकंड मुकाबला हुआ था हैदराबाद और राजस्थान के बीच में, आप लोगों ने देखा ही था, सबसे हाईएस्ट रन हैदराबाद मारी थी वहां पे। तो राजस्थान के बॉलर जब बॉलिंग करा रहे थे, गौर करने वाली बात है, तो पेसर से यहाँ 4 विकेट निकाले थे, और स्पिनर को भी 2 विकेट मिले थे। ठीक है, और जब राजस्थान चेस करने उतरी तो हालांकि 6 ही विकेट उसके भी गिरे थे, 6 ही विकेट इसके भी गिरे थे, तो पेसर्स ने यहाँ 5 विकेट निकाले थे, और स्पिनर को भी महज 1 ही विकेट मिला था। मैंने बोला था ना, यहाँ स्पिनर प्रभावशाली नहीं है उतना, फास्ट बॉलर ज्यादा प्रभाव डालते हुए दिखेंगे आपको। अच्छा, एक और मैच हुआ था यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, यहाँ भी इंडिया ने 297 रन बना दिए थे भाई साहब। यानी इस पिच पे 300 रन बनाना भी कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि बैटिंग के लिए एकदम स्वर्ग है भाई ये पिच। और इससे हमें ये सीखने को मिलती है कि जब बैटिंग पिच है, अब बैटर इस पे इतना रन बना रहे हैं, तो हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा? बॉलर होगा, स्पिनर होगा, फास्टर होगा? जी नहीं, कोई ना कोई बैटर ही हो सकता है हमारा कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो इस हिसाब से आज के मैच में आप अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन किसी बैटर को ही लेंगे, और उसके अलावा अगर आपका मन बैटर पे नहीं जा रहा है तो आप किसी ऐसे ऑलराउंडर को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाएंगे जो खतरनाक बैटिंग भी करता हो
और आपको फास्ट बॉलिंग करता हो, यानी पेसर्स हो। और ऐसा नहीं कि ऑलराउंडर सिर्फ नाम का हो उसको बॉल ही ना मिले और ऑलराउंडर सिर्फ नाम का हो उसको बैटिंग ही ना मिले। ऐसे भी प्लेयरों को चिन्हित करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कई बार होता है कि जब ये स्पिनर प्रभाव डालने लगते हैं, यानी अगर रन की गति को रोकने लगते हैं, तो पेसर्स को बैठा दिया जाता है। फिर हमारा चुना चुनाया प्लेयर जो है फ्लॉप, हमारा टीम फ्लॉप। तो यही हो रहा है, ठीक है। तो यहां भी इंडिया ने 297 रन बना दिए थे, बांग्लादेश इस पे भी 164 रन बना पाई थी। रन चेस करने के मामले में पेसर्स को यहां भी बांग्लादेश के पेसर्स को 5 विकेट मिले थे, स्पिनर को महज 1 विकेट। सेकेंड इनिंग में पेसर्स को 3 विकेट, स्पिनर को 4 विकेट। यानी इस मैच में पेसर सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, नो डाउट। एक और मुकाबला हुआ था यहाँ पे पंजाब सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद, मई 2024 में इस पिच पे मुकाबला हुआ था। इस मैच में भी देखिए कि कितना अधिक रन बना था, 214 रन बने थे 20 ओवर में। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस पे चेस भी कर लिया था, 215 रन बना लिए थे। और पेसर्स को फर्स्ट इनिंग के दौरान 3 विकेट मिले थे, स्पिनर को महज 1 विकेट। सेकेंड इनिंग में भी पेसर्स को 5 विकेट सेकेंड इनिंग में और स्पिनर को महज 1 विकेट। तो देख सकते हैं यहाँ स्पिनरों का उतना ज्यादा बोलबाला नहीं है। तो मैं यही बोलूंगा, अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन लेने जा रहे हैं अपनी टीम में, तो किसी खतरनाक बैटर को ले लीजिए और किसी ओपनर बैटर को भी आप ले सकते हैं। पिछले मैच में देखा ना, हैदराबाद के प्लेयरों ने कितना जो है गर्दा मचा दिया था, आप लोगों ने देखा था, ठीक है। चलिए अब इन दोनों के बीच में अगर हेड टू हेड हम मुकाबले की बात करें, देखिए क्या है ना, क्रिकेट को समझना जरूरी है, इतिहास को समझना जरूरी है। क्योंकि हम लोग ड्रीम 11 पे या किसी भी फैंटेसी ऐप पे माई 11 सर्कल पे अगर टीम बनाने जा रहे हैं, तो हम किस इतिहास से किसी प्लेयर को चुन रहे हैं? वो क्रिकेटर ही है ना। क्रिकेट जिस हिसाब से खेलता है उसी हिसाब से अपने टीम में लेंगे, तो उसका इतिहास तो समझना ही होगा। दोनों जो टीमें खेल रही हैं इनको भी तो समझना जरूरी है, सारी चीजों को भी तो समझना जरूरी है। उस हिसाब से हम अपने टीम में किस प्लेयर को लेना है, कौन सा प्लेयर कब किस टाइम पे आपको अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, इस हिसाब से हम एक टीम बनाएंगे। कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी हमारा टीम आसानी से क्रिएट हो जाएगा और हम जीतने की उम्मीद भी कर सकते हैं। तुक्का फिट करने से कुछ नहीं होगा, परसेंट ऑफ पॉइंट देख के चूज करने से अपनी टीम में कुछ नहीं होगा। नॉलेज होना चाहिए भाइयों। हाँ, आप सबों को भी पता है, नॉलेज के साथ साथ इसमें किस्मत भी चाहिए। किसका किस्मत? आपका नहीं। आप तो देख ही रहे हैं, मैंने जिसको चुन रखा है वो तो खेल ही रहा है, लेकिन अब वो जाके परफॉर्मेंस नहीं करे तो इसमें आपकी क्या गलती है? ये तो प्लेयर की गलती है। तो प्लेयर का किस्मत उस दिन खराब है तो आपका भी किस्मत खराब है। इस हिसाब से हम लोग सोच के चलेंगे। कभी भी हम लोग जो है, हमारा कम से कम अगर नहीं जा रहे हैं, कम से कम विनिंग जोन में जरूर रहेंगे। और जिस दिन किस्मत पलटेगा, एक ही बार की तो बात है दोस्तों, एक ही बार तो विनर बन जाए, उसके बाद भाड़ में जाए कोई भी फैंटेसी ऐप। एक बार विनर बने, इससे पीछा छोड़ा है भाई, आराम से मौज करेंगे, मनाली कुल्लू कश्मीर घूमने चलेंगे भाई, क्या दिक्कत है? 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया कम होता है क्या? पूरा लाइफ सेट भाई। अब दोस्तों हेड टू हेड इन दोनों के बीच होने वाले मुकाबले की अगर हम बात करें तो इन दोनों ने अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं, ठीक है। इसमें भी सनराइजर्स हैदराबाद महज 1 बार जीत पाई है और लखनऊ ने 3 मुकाबले जीते। आप समझिए, हैदराबाद जो कि सबसे आईपीएल की खतरनाक टीम है, वो लखनऊ के सामने महज 1 ही मुकाबला जीत पाई है। अब सोचिए, और 3 मुकाबले लखनऊ सुपर जायंट से जीते हैं। तो यहाँ अंदाजा लगाइए कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। भले आपने पिछले मैच में देखा ना, हैदराबाद वाले एकदम धुआंधार 284, 86, 87 बना दिए थे, लेकिन लखनऊ को भी आंकना कम मत आकिएगा दोस्तों। और ऐसा मत सोचिएगा कि लखनऊ के हमारे प्लेयर जो है वो पॉइंट नहीं देंगे। अब चलिए प्लेयर का नाम आ गया, तो वो कौन से 12 प्लेयर है जो लखनऊ की तरफ से खेल रहा है? अगर पिछला मुकाबला देखा होगा तो आप लोगों को याद ही होगा। अब तो मुकाबले खेल लिए हैं हर एक प्लेयर ने, तो आपको ये भी पता हो गया होगा कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। खुद आपको फैंटेसी ऐप में ही देखने को मिल जाता है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। तो चलिए यहाँ नाम सुनिए आप लोग और इस हिसाब से अपने टीम का चयन कीजिए। अपने प्लेयर का इम्पैक्ट प्लेयर भी बताऊंगा आपको, कौन सा प्लेयर आज का इम्पैक्ट प्लेयर हो जाता है। और इम्पैक्ट प्लेयर का झमेला ससुरा हम लोग को पागल कर देगा। इम्पैक्ट प्लेयर के चक्कर में और भी हमारा टीम जो है खराब होते जा रहा है, हमको पता ही नहीं चल पा रहा है भाई। विकेट कीपिंग वाले लिस्ट में इम्पैक्ट प्लेयर, बैटिंग वाले लिस्ट में इम्पैक्ट प्लेयर, ऑलराउंडर वाले लिस्ट में इम्पैक्ट प्लेयर, सब्स्टिट्यूट, बॉलिंग वाले लिस्ट में भाई सब्स्टिट्यूट। किसी में से आपको इम्पैक्ट प्लेयर आ सकता है। आप किसको चुने बताइए? ये हम लोगों को जो है ना कहीं चोमू बनाया जा रहा है, यही लग रहा है भाई।
तो चलिए सबसे पहले लखनऊ के अगर हम लोग प्लेयर की बात करें तो पहला नाम एडम मार्करम है, मिचेल मार्श है, उसके अलावा निकोलस पूरम है, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, आयुष बदोनी है, शार्दुल ठाकुर है, शहबाज अहमद है, दिग्वेश सिंह राठी है और प्रिंस यादव है, उसके अलावा रवि बिश्नोई और एम सिद्धार्थ दोस्तों जो लास्ट 12 नंबर के जो प्लेयर है ये आपको इम्पैक्ट प्लेयर पे आज के मैच में दिख जाएंगे। तो ये 12 हो गए दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स के। अब हैदराबाद के उन 12 प्लेयरों के नाम आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। तो चलिए हैदराबाद के जो 12 प्लेयर खेलने वाले 12 क्यों आपको पता ही है, एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेलेगा। तो सबसे पहला नाम भाई साहब ट्रेविस हेड, पिछले मैच में धुआंधार पारी खेलने वाला प्लेयर। अभिषेक शर्मा को सिर्फ बैटर मत समझिएगा, इनको बॉलिंग भी मिलेगा, तो हो सकता है बॉलिंग से भी पॉइंट दे दे क्योंकि ये ऑलराउंडर वाले प्लेयर है। उसके अलावा ईशान किशन भाई साहब पिछले मैच में 100 रनों की पारी खेलने वाला ये बंदा एकदम गर्दा उड़ा दिया था। नीतीश कुमार रेड्डी, मिचेल हेनरी क्लासन, अनिकेत वर्मा, उसके अलावा अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, सिमरजीत सिंह और लास्ट प्लेयर एडम जंपा इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे पिछले मुकाबले में भी खेले थे। हो सकता है कि इस मैच में एडम जंपा को कहीं चेंज कर दिया जाए, लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है कि एडम जंपा ही इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आएंगे। तो ये 12 जो थे हैदराबाद के प्लेयर थे। और हाँ, एक और बात बोलूंगा दोस्तों आप लोगों से, जो भी टीम पहले बैटिंग करने आ रही है उसके जो भी फर्स्ट प्लेयर जो ओपनिंग करने आ रहा है, जैसे सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड आपको पता ही है, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन तो आने ही वाले हैं। ऐसे ऐसे प्लेयर को चिन्हित कीजिएगा, एडम मार्करम, मिचेल मार्श, ये लोग भी आने ही वाले हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित करके और ऐसे लोगों को, ऐसे प्लेयर को आप कैप्टन या वाइस कैप्टन अपने टीम में चुन लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज का मैच भी धमाकेदार होगा और उम्मीद करते हैं कि हमारा टीम भी धमाकेदार होगा। तो इस टीम को देखने के लिए, फाइनल टीम को समझने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, क्योंकि टेलीग्राम पे फाइनल टीम में शाम को 7 बजे दे दूंगा दोस्तों। तो मेरा टेलीग्राम मत ज्वाइन करना भूलिएगा और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मेरे पुराने मित्र हैं वो एक प्यारा सा लाइक और एक कमेंट करके जाइएगा। मेरे मित्रों, मैं कुछ नहीं मांगता हूं, मैं इतनी जानकारियों को देता हूं, लेकिन आपसे बस एक लाइक मांगता हूं और एक प्यारा सा कमेंट मांगता हूं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, प्रेडिक्शन मेरा कैसा लगा, जो मैंने प्रूफ दिखाया, अगर विश्वास नहीं है तो मेरा टेलीग्राम पे जाकर के देख सकते हैं, मैंने टीम डाल रखा है। तो मिलता हूं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।